तुर्की में आया भूकंप न केवल आम लोगों पर कहर बनकर टूटा, बल्कि ये अर्दोआन की सत्ता के लिए भी बड़ा संकट बनकर आया है। भूकंप के बाद राष्ट्रपति अर्दोआन की सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। तुर्की में जल्द ही चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में अर्दोआन की सत्ता दांव पर लगी हुई है। इस समय जनता में आक्रोश है और वो अर्दोआन की अपील सुनने को भी तैयार नहीं। दावा किया जा रहा है कि भूकंप में तुर्की और सीरिया में मिलाकर 34,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब अर्दोआन को प्रूफ करना है कि वो लोगों के नेता हैं और उन्होंने भूकंप पीड़ितों की मदद की है। इसके अलावा इतनी बड़ी संख्या में इमारतों के धराशायी होने के बाद लोगों के रहने की व्यवस्था करना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। इससे पहले 1939 में तुर्की में खतरनाक भूकंप आया था। इस बार तुर्की के 81 प्रांत भूकंप की चपेट में आए हैं। भूकंप के बाद अर्दोआन सरकार का इंतजाम भी सुस्त दिखा और लोगों के पास राहत पहुंचाने में समय लगा। हालांकि अब अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंच रही है और कई देशों के दल राहत और बचाव काम में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि केवल तुर्की में ही 12,000 इमारतें ध्वस्त हो गई। साल 1999 में तुर्की में खतरनाक भूकंप आया था, जिसमें करीब 17,000 लोग मारे गए थे। इसके बाद से आदेश जारी किया गया था कि सभी इमारतों को भूकंप रोधी बनाया जाए। इतना ही नहीं, इस काम के लिए जनता से अलग टैक्स भी वसूला गया। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने सालों में इमारतें भूकंप रोधी क्यों नहीं बनी। अब राष्ट्रपति लोगों को ये कहकर शांत करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं तो हुआ ही करती हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों को $530 की तत्काल मदद देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 1 साल के अंदर पीड़ितों के लिए घर बनाने का भी आदेश दिया गया है। हालांकि ये काम इतनी जल्दी भी पूरा नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है कि उन्हें जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा और उसी आक्रोश से बचने के लिए इस तरह के वायदे किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव को।